हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि एग्ज़ाम में आती हैं। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर ये पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहली से। जो फर्स्ट है वो है वाटसन की। अब जब भी कभी वाटसन की बात आए तो इनसे याद रखना व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, ये व्यवहारवाद के कौन कहलाते हैं? जनक। ये व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनक। ठीक है, यानी कि वाटसन है व्यवहारवाद के जनक और इन्होंने अपने ही 11 माह के पुत्र पर प्रयोग किए थे। यानी कि इनका जो 11 माह का बालक था उस पर इन्होंने प्रयोग किए थे। व्यवहारवाद की इन्होंने नींव रखी। और जब भी व्यवहारवाद की बात आए तो याद रखना जो व्यवहारवाद शब्द है वो पहली बार यूज़ हुआ था मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। कब? 1905 में। और वाटसन की एक कोटेशन बहुत ज़्यादा जो फेमस है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। चोर, डाकू, वकील, डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये जो है किसकी है? वाटसन की है। तो इन्होंने क्या कहा है? मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे रखना है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की बात किसने की है? वाटसन ने। तो व्यवहार से रिलेट कर लो वाटसन, व्यवहारवाद। ठीक है, ये यहाँ से आप याद रख लेना। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। जो वुडवर्थ की है वो है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। अब देखो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था व्यवहार का एक निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है। और इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, किसमें? वातावरण के संपर्क में आने से बनता है, इनका ये मानना था। ये किसका था? ये थे वुडवर्थ। ठीक है, इनका कहना था। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, अब देखो मैकडूगल की अगर बात आई है तो यहाँ से याद रखना मैकडूगल ने पहली बार 1905 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जिसमें पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था। कब की थी? 1905 में, याद रखना। और इन्होंने कितने संवेग के बारे में बताया? इन्होंने 14 संवेग तथा 14 उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। ठीक है, तो मैकडूगल पर अब इससे याद कैसे करोगे? देखो आचरण है वो हमारी क्या है? एक प्रकार का हमारा संवेग मान लो। ठीक है, ये वैसे संवेग नहीं होता है आचरण, ये हमारी नैतिकता होती है, मोरल। ठीक है, नैतिकता होती है कि आचरण जो भी है हमारे और जो भी हमारा व्यवहार है ये हमारे नैतिकता के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसकी आचरण की मैकडूगल ने किस किस की बात की? आचरण एवं व्यवहार। 2 टर्म उठा लो मैकडूगल से, आचरण एवं व्यवहार। याद रख लेना, आचरण व्यवहार जब भी आए मैकडूगल। नेक्स्ट है क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी कि क्रो जो थे वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनके ये सरनेम है। तो क्रो का मानना था कि मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अब से याद कैसे करोगे? क्रो, इसमें देखो 2 शब्द आ रहे हैं, क्रो और क्रो। तो यहाँ से याद रख लेना मानव का ही व्यवहार और संबंध, व्यवहार संबंध। ठीक है, व्यवहार संबंध, एक क्रो से याद रख लेना व्यवहार, दूसरे से संबंध। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। वॉरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब देख लो, अब इसे कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये सभी क्या हैं? ये परिभाषाएं हैं, इसलिए इनको याद करना ही पड़ेगा। तो हम बस ट्रिक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे रिलेट कर लें। अब जब भी बोरिंग की बात आए तो हम क्या करते हैं? बोरिंग, अब देखो बोरिंग से याद कर लो बोरिंग। अब जैसे कि गांव में या फिर हमारे यहाँ क्या होती है? बोरिंग होती है ना। अब ज़मीन में जब हम उसे खोद के पाइप डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोरिंग। अब ज़मीन या फिर ज़मीन है और जो पानी है जो हम निकालते हैं बोरिंग के द्वारा वो कैसे होता है? वो होता है प्राकृतिक। तो इसे याद रख लो कि जब भी बोरिंग की बात आए तो रख लो कि हम प्राकृतिक चीज़ों को निकालते हैं। तो प्रकृति से प्राकृतिक। ठीक है, प्रकृति से याद रख लो बोरिंग। नेक्स्ट है
स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसका है? व्यवहार तथा अनुभव। तो स्किनर ने बोला कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार और अनुभव, यानी कि हमारी स्किनर को कैसे याद करोगे, अब ये बात आती है। तो स्किनर को आप याद कर लेना कि हमारी जो स्किन होती है वो हमारे व्यवहार के अनुभव कर सकती है। जो हमारा व्यवहार है उसका क्या कर सकती है? अनुभव कर सकती है। अब हम अपने हाथ पर अगर टच कर रहे हैं तो क्या है? ये हमारा व्यवहार हो गया, और वो क्या कर रही है? अनुभव कर रही है। तो इसे ऐसे रिलेट कर लेना है कि स्किनर से व्यवहार तथा अनुभव किसके हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अब मन क्या करता रहता है? वो बहुत तरीके की वैज्ञानिक खोज करता रहता है। ऐसे रिलेट कर लो, मन क्या करता है? वैज्ञानिक खोज। यहाँ से याद कर लेना है, मन करता है वैज्ञानिक खोज, यानी कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो वैज्ञानिक खोज है। नेक्स्ट है गॉरिसन की, यानी कि ये है गैरिसन व अन्य। तो यहाँ पे गैरिसन, ओके, ये गैरिट्स तथा अन्य होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये गैरिट्स तथा अन्य होगा। ठीक है, गैरिट्स तथा अन्य। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है। किससे होता है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। तो इसमें एक टर्म याद रख लेना, क्या? प्रत्यक्ष मानव रख लेना है। और ये व्यवहार क्या होता है? ये गैरिट्स तथा अन्य ने दी है, इसे याद रख लेना है। ये सभी जो है डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ आप इनको बस रिलेट करते जाइए। जैसे कि प्रत्यक्ष है, क्या होता है? प्रत्यक्ष गैरिट होता है, प्रत्यक्ष से गैरिट याद रख लो। इस तरीके से याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गार्डनर मार्फी के अनुसार, एक मिनट, हाँ, गार्डनर मार्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि मानव व्यवहार जो है वो क्या है? जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति जो अनुक्रिया है उनका अध्ययन करता है। ठीक है, तो अब देखो, गार्डनर मार्फी से याद रख लो कि गार्डन में क्या होते हैं? जीवित प्राणी जाते हैं ना हमेशा। तो जीवित प्राणी जाते हैं गार्डन में, और वहाँ पे क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना। तो आज की है कुल 9 आज हम लोगों ने डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी की हम नेक्स्ट में करेंगे। अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे आगे भी अगर मैं इस तरीके की बनाऊं तो प्लीज़ आप बताइएगा। अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।